ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड मार्केट ट्रेडर अक्षत, WMT अक्षत, और मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। और हमारा एक चैनल है ऑप्शन सेलर आरबी, जिसपे हम सिर्फ निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। तो उस पर आप लोग निफ्टी इंडियन मार्केट के लिए जुड़े रहिए। और ये हमारा नया चैनल है, सिर्फ क्रिप्टो से रिलेटेड है। और मैं आपको आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है नो विक स्ट्रैटेजी। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना कि आपको किस कैंडल पे एंट्री करना है, तो आपकी जो स्टॉप लॉस है ना, उसकी जो रेशियो है स्टॉप लॉस हिट होने का, वो लगभग, देखिए जीरो तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ ये है कि आपकी उसकी स्ट्रैटेजी में 80 से 90% की ग्रोथ हो जाएगी। वो कभी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी में सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उस कैंडल पे एंट्री करनी है जिस कैंडल पे आपका विक ना हो। ठीक है, चाहे वो अपसाइड का हो, चाहे वो डाउन साइड का हो। ठीक है, इस कैंडल का नाम है नो विक। नो विक स्ट्रैटेजी इस स्ट्रैटेजी का नाम है। ठीक है, नो विक स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे। और इस स्ट्रैटेजी को लगभग, देखिए मुझे इसको ट्रेड करते हुए लगभग बहुत टाइम हो गया है। और इसको मैं आपको पूरा एक महीने का एग्जांपल आपको बताऊंगा, जल्दी जितना जल्दी हो सकता है। कि आपको एक तो नो विक स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। किस में फॉलो करना है? हैमर हैमर कैंडल में नो विक स्ट्रैटेजी, या मारू बोजू कैंडल। ठीक है, मारू बोजू कैंडल आपको यूज करनी है। मारू बोजू। ठीक है, मारू बोजू आपको पता होना चाहिए, एक सॉलिड कैंडल होती है जिसमें विक नहीं होता है। ठीक है, नो विक क्या स्ट्रैटेजी है। अब मैं इसमें आपको एक बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ट्रेड को डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए होता है स्टेयर, STAI, या स्टेयर स्ट्रैटेजी। ठीक है, देखिए एक ये मेरी ना पर्सनल स्टेयर स्ट्रैटेजी। चलिए मैं इसको ना दूसरे किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, है ना। तो इसको मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, ठीक है, इसको हम दूसरे में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम डिस्कस सिर्फ नो वे की स्ट्रैटेजी करते हैं। देखिए, अगर आपका बैंड, जैसे अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते होंगे तो आपको पता है मैं 0 लाख ट्रेंड लेवल पर ट्रेड लेता हूँ सुबह 6 बजे। तो सुबह सुबह 6 बजे आता हूँ मेरे। देखिए, मैं अब आपको ना धीरे धीरे फाइन ट्यून करता जाऊँगा सुबह 6 बजे के लिए। मान लो यहाँ पर टोक्यो सेशन ओपन होता है। ठीक है, ये टोक्यो सेशन ओपन होने का है। ठीक, यहाँ हमारा टोक्यो सेशन ओपन होता है सुबह 6 बजे। अब हमें यहाँ एंट्री लेनी है, करेक्ट है। तो सबसे पहले हमें मार्क करना पड़ेगा, पहली कैंडल हमारी क्या थी। पहली कैंडल हमारी ये थी। तो दूसरी कैंडल हमें ये मार्क करनी पड़ी। तो इसका ये ओपन हुआ, इसका ये क्लोज हुआ, तो यहाँ पर विक बनी क्या? नहीं बनी। बट ये क्या बना? ऊपर से रिजेक्शन आया इसका। आपको कैंडल ब्लेंडिंग आना चाहिए। मैं आपको सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, मेरी हर ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटेजी के लिए आपको कैंडल ब्लेंडिंग आना चाहिए। अगर आपको कैंडल ब्लेंडिंग नहीं आती है तो वो दिक्कत है। ठीक है, कैंडल ब्लेंडिंग आपको थ्रू आउट आना चाहिए। ठीक, ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है। आप 6 बजे 5:45 की आपने कैंडल देखी, भाई ये तो ग्रीन कैंडल है, फिर एक, बट इसमें विक है, हम यहाँ एंट्री नहीं करेंगे। बट हम अगर इसको मर्ज करेंगे ना, अगर हम इसको देखिए, हमें सिर्फ कैंडल को नो विक तक ले जाना है। ये ओपन हुआ, ये इसका क्लोज हुआ, भाई ग्रीन बन रहा है बट इसमें विक नहीं है, तो आपकी एंट्री यहाँ बनेगी। ठीक है ना, तो आपकी एंट्री यहाँ सुबह 6 बजे बनेगी। ये 6 AM का हम पूरा आपको करके दिखाएंगे, 6 बजे की सारी ट्रेडों का। और 6 AM पे हमें क्या करना है, कि क्यों क्यों एंट्री करनी है। शॉर्ट पोजीशन हमारी यहाँ बनेगी नो विक पे। और हमारा टारगेट लगभग कितना हो गया, लो भाई। और आपको पता है मैं एसएल लेता हूँ, चलो कैंडल के हाई का ही एसएल लेते हैं अभी इसमें हम। तो 1:2 मिला, एग्जिट। 1:2 मैक्सिमम टारगेट पे आपको बुक करके निकल जाना है। ठीक है, फिक्स टारगेट, मैं आपको फिर वापस बोला, फिक्स टारगेट को आप फॉलो कीजिए और एग्जिट कर जाइए। ठीक है, ये पहली ट्रेड हमारी बन गई, हम एग्जिट कर गए। ठीक है, फिर सेकंड डे हम वापस से आते हैं। आपको कोई भी कैंडल, आप जैसे मान लीजिए बैंड बेरिश है, आपको अपसाइड की ट्रेड नहीं लेनी है, करेक्ट है। पहली बात तो पहला रूल कि हमें बैंड अगर हमारा बेरिश है तो अपसाइड की ट्रेड नहीं लेके, बैंड हमारा बुलिश है तो हमें बेरिश टाइप की ट्रेड नहीं लेनी है। अब हमें नीचे देखना है। अब नीचे की ट्रेड हमें कब लेनी? इसमें विक है, इसमें विक है, नो ट्रेड। अब मर्ज कर लो, सब में विक बन रहा है, अप साइड की ट्रेड लेना नहीं है, डाउन साइड की ट्रेड में नो विक ढूंढना है। विक देखिए, विक नेग्लिजिबल भी चलेगा, जो छोटा विक होता है ना एकदम पिद्दू सा, देखिए ये विक एक्सेप्टेबल है, ये चलेगा, ये चलेगा, बट ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये है हैमर बट ये नहीं चलेगा, करेक्ट है ना, क्योंकि इसने पहले यहाँ का लो लगाया, फिर इसने रिजेक्शन लिया, ये चलेगा। इतना विक मैं कंसीडर कर सकता हूँ। देखो बोलते हैं ना, खाने में नमक बराबर, जिंदगी में नमक बराबर चीटिंग होना चाहिए। नमक ही, अगर नमक ही नमक होगा तो कैसे चलेगा। ठीक है ना। ठीक है, तो ये स्वादानुसार नमक होना चाहिए। ये आपका छोटा विक, आपका टारगेट बड़ा। तो अगर आप नो विक स्ट्रैटेजी पे जा रहे हो तो 19-20 तो चलेगा। बट अगर मैं तो कोशिश करूंगा कि भाई मेरा विक ही ना हो, आपका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा। देखो, अगर हम इसको भी कंसीडर नहीं करें, यहाँ कंसीडर करते हैं क्योंकि ये बन चुका है इसलिए दिख रहा है आपको। तो मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ठीक है, वही 270 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। लो जी, टारगेट मिल गया।
1:2 टारगेट मिला हमें, ठीक है। अब अपसाइड का ट्रेड हमें लेना नहीं है, अपसाइड का इसलिए लेना क्योंकि बैंड हमारा बेच है, यहाँ घुसोगे तो आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये तो बना यार, ये तो बैक टू बैक जा रहा है, बट क्या बैक टू बैक तो जा रहा है मेरे भाई, लेकिन क्या इसमें बिग बन रहा है क्या? नहीं। फिर ये यहाँ बैंड चेंज हो जाता है, ठीक है। ये आपका टर्नओवर हो गया, उसने एक रिटेस्ट किया फिर ऊपर गया, तो यहाँ विक है क्या? नहीं है। और आप अगर इसको ओपन और इसका क्लोज यहाँ लेंगे, ओपन और क्लोज यहाँ लेंगे तो ऊपर का एक विक है, ठीक है। ये बहुत अच्छा सा नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है हैमर को हम कई बार कलर नहीं मायने रखते, तो आप इसके ऊपर की लीजिए। अगर आप इसके ऊपर लेंगे तो आपका नो विक बनेगा। ये आपका टारगेट डन हुआ 1:2 का, ठीक है। ये देखिए 1:2 के लगभग है, तो 1:1 पे आप एग्जिट कर जाइए। अब चूंकि बैंड बुलिश हो चुका है तो हमें बुलिश ट्रेड लेनी है, डाउन साइड की ट्रेड लेनी नहीं है, ठीक है। लेकिन डाउन साइड की ट्रेड लेनी नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, इसको आपको लेना नहीं है। अब ये फिर डाउन साइड हो गया, फिर अप साइड हो गया, तो इस तरीके से देखिए चॉपी हो गया मार्केट। यहाँ पर हमें किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं लेना है, इसका आप लो मार्क कर लीजिए, इसका हाई मार्क कर लीजिए और बैठिए शांति से। चूंकि अप है तो अप का ट्रेड लेना है, डाउन साइड का ट्रेड लेना नहीं है। ये अप है, अब देखिए यहाँ पर ये डाउन साइड का, ये डाउन साइड का बना। अब डाउन साइड में हमें क्या, बिल्कुल या तो हमें प्रॉपर हैमर, आइडियल हैमर बनना, जो बोलते हैं आइडियल पति एक, वैसे ही हमें यहाँ हैमर ढूंढना है। तो ये हैमर आपको दिख रहा है, इसमें विक है, इसमें एंट्री नहीं करना है। ये डोजी है, ये डोजी का मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा आपको किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम नो विक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं। आप अगर नो विक स्ट्रैटेजी पे, अगर नो विक कैंडल पे एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होगा। ये देखिए बैंड बेयरिश है, हमने एंट्री किया, हमें 1:2 का टारगेट मिला, स्टॉप लॉस हमारा 270 का है, ठीक है। आप 300 तक ले, मैं बोलता हूँ आप 350 का स्टॉप लॉस लेना शुरू, या 400 का स्टॉप लॉस लेना शुरू कर दो। चलो $400 का स्टॉप लॉस लेना शुरू कर दो। अगर आप 0.1 से करते हो तो $40 का ले लो, आपको टारगेट 1:3 मिल गया, करेक्ट है। अभी बैंड बेयरिश है, हमें अपसाइड की ट्रेड नहीं लेनी है, हमें ट्रैप नहीं होना है। ये यहाँ ट्रैप हो जाता है, आप नहीं लेना है। अब नीचे की तरफ आओ, विक है, विक है, विक है, नहीं। कोई भी कैंडल मर्ज आप कर सकते हो, नहीं। यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड आप ले सकते हो क्योंकि इसमें विक नहीं है, और बैक टू बैक दो दो देखो ये एक हैमर आया, ये एक हैमर आया, चूंकि बैंड नेगेटिव है तो आप अप साइड से भी ट्रेड ले सकते हो। तो आपकी एक ट्रेड यहाँ पर बनती है नो विक पे। आज हम फोकस कर रहे हैं नो विक पे, कि अगर आप नो विक वाली कैंडल पे एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत कम मिस्ट होगा, आपका रेशियो एकदम मतलब 95 और 5 का हो जाएगा। 95 ट्रेडों में 5 बार आपका स्टॉप लॉस होने के चांसेस है। ये चूंकि नेगेटिव बैंड है, अपसाइड की ट्रेड नहीं चाहिए, डाउन साइड की ट्रेड हमें चाहिए। अब यहाँ पर बैंड चेंज हो गया तो आप यहाँ एंट्री कर सकते हो। चलो ये बैंड चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ बैंड, यहाँ पर नो विक बराबर है बट यहाँ विक नहीं है। चलो नो विक पे एंट्री करते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट आप एग्जिट कर जाइए यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। चलो मैंने माना यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मान लो चलो आपका पहला स्टॉप लॉस यहाँ $300 का हिट हो गया, करेक्ट है। अब यहाँ हमें ट्रेड नहीं लेनी है, बुलिश बैंड है, ठीक है। ये बेयरिश बैंड यहाँ चेंज हुआ, फिर यहाँ बुलिश हो गया वापस से। यहाँ पर कोई बिना विक की नहीं है क्योंकि ये बिना विक की बनी थी, लेकिन यहाँ पर बैंड बुलिश था, ये चेंज यहाँ पर हुआ है। तो बैंड का चेंज होना बहुत मायने रखता है। यहाँ बैंड हुआ चेंज तो ये यहाँ पर है, चलो यहाँ पर, लेकिन बैंड इसके बाद ही चेंज हुआ है तो आपकी यहाँ नो विक हो गई। अब फिर वापस से आते हैं, बैंड को देखते हैं कहीं बैंड चेंज हुआ है ना। बैंड यहाँ चेंज हुआ है, यहाँ कहीं बैंड चेंज हुआ है शायद, नहीं नहीं हुआ है। अरे यहाँ तो हुआ है ना, ये यहाँ हुआ है, इस पर कहीं चेंज हुआ है बैंड, है ना। वो दिख नहीं रहा है हमें, देखो यहाँ बैंड चेंज हुआ है, देखो दिख रहा है ना साइन, हाँ यहाँ बैंड चेंज हुआ। मैं बैंड का ये साइन चेंज कर देता हूँ, ये कलर्स स्टाइल, ये साइन चेंज करना चाहिए हम लोगों को, सर्कल एरो, ओके चलो रहने देते हैं। ये यहाँ पर बैंड चेंज हुआ है, ठीक है। ये आपको एरो दिख नहीं रहा है बट मैं आपको दिखाता हूँ, ये एरो यहाँ चेंज हुआ है, देखो यहाँ चेंज हुआ है, दिख नहीं रहा है वो, ठीक है। तो बैंड जब यहाँ चेंज हुआ है, यहाँ नो विक की है, तो ये हमारा टारगेट बनता है, ओके। देखो अब आपको दिखेगा बैंड, ये देखो दिख रहा है, ये हाँ यहाँ चेंज हुआ है, तो ये यहाँ पर हमारा नो विक है एंट्री, ठीक है। नो विक पे एंट्री आपकी तब होगी जब आपका बैंड चेंज होगा। एक कॉम्बिनेशन है नो विक का, जो 6 AM की स्ट्रेटेजी में लेता हूँ ना, इसमें बहुत सारी चीज होती है। चलो ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे कट हो गई, करेक्ट है। फिर अपसाइड गया, नहीं जाना है अपसाइड, डाउन साइड में यहाँ पर नो विक है एंट्री, ये टारगेट आपको मिल गया, है ना। फिर बैंड नो, देखिए यहाँ पर आपको क्या बना है, यहाँ पर एक नो एंट्री, यहाँ पर विक चेंज हुआ तो यहाँ तक का टारगेट आपको मिल गया, ये अपसाइड जाएगा, हमें कोई एंट्री नहीं करनी। फिर हमें यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बनता है। अब आप इसको देखिए, अब इस मॉर्निंग स्टार को आप कैसे नो विक का कन्वर्ट कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये ओपन हुआ ग्रीन का,
ये क्लोज हुआ, नीचे छोटा सा विक है। आपको एंट्री कहाँ लेनी है पता है आपको? आपको इस विक के नीचे एंट्री लेनी है। तो जैसे ही आपने इस विक का रनिंग कैंडल में क्लोज ब्रेक हुआ, आपको यहाँ पर अपना ऑर्डर लगाना है। ये आपका एसएल हो गया और ये टारगेट आपको 1:2। तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेडें कम मिलेंगी, लेकिन ट्रेडें बहुत अच्छी मिलेंगी। और आपको एक बैंड को फॉलो करना है। बैंड अगर बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लेनी है, बैंड अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ट्रेड लेनी है। ये हमारी जीरो विक स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छा टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। देखिए अप साइड की ट्रेड हमें नहीं लेनी है, बैंड हमारा नेगेटिव है, चाहे कितने भी अच्छे मूवमेंट मिल जाए, फिर हम ऊपर की तरफ चाहेंगे एक हैमर, दूसरा हैमर, हमारी एंट्री यही बनती है। अब बोलेंगे ये भी है, बट इससे पहले एक बुलिश कैंडल बनी है ना, तो ये इससे पहले बुलिश कैंडल बनी है, बट इतना रिट्रेसमेंट ये नहीं कर पाया है ना। ये यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया, फिर नीचे की तरफ आया। ये स्ट्रॉन्ग हैमर नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग हैमर है। इसमें रिजेक्शन कम है, इसमें रिजेक्शन ज़्यादा है। ठीक है, और बैक टू बैक दो हैमर बनाए। चलो इस पे एंट्री मत करो, इस पे बैक टू बैक दो हैमर बने, आंख बंद करके घुस जाओ और उसी हैमर का स्टॉप लॉस लगा लो। ठीक है, बैक टू बैक दो हैमर, ट्रेड की सक्सेसफुल होने की 100% गारंटी। ठीक है, 1:2 का मिनिमम टारगेट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैंड चेंज होता है, यहाँ हमें एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, अब हम फिर वापस से 6 बजे आ चुके हैं। देखो यहाँ पर ये जो आपको डॉटेड दिख रहा है ना, ये आपको डॉट दिख रहा है टोक्यो का। ठीक है, हम यहाँ वापस आ चुके हैं, बैंड चेंज नहीं हुआ, नो एंट्री नो एंट्री। फिर यहाँ पर देखिए लगभग नील 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 है, तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। चलो आप, मैं तो देखिए बोलता हूँ इतना छोटा सा तो हैमर चलता है, मेरे लिए तो इतना सा विक चलता है भाई। आप लोगों के लिए नहीं चलेगा, यहाँ एंट्री करो कोई दिक्कत नहीं है और राइड कर लो। ये देखो अभी तो सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है बॉस। ठीक है, उसके बाद फिर ये अप साइड का बैंड है, हमें नो एंट्री। देखो अब देखिए इसमें क्या होगा। अब आप बोलेंगे नीचे गया नीचे गया, भाई आपका हायर हाई तो ये बना है ना, ये एक हायर हाई बना है। अब आपको यहाँ पर ना कुछ क्राइटेरिया ऐसे तरीके से ढूंढना है कि ब्रेकर ब्लॉक कहाँ है, ब्रेकर ब्लॉक से प्रॉपर रिटेस्ट होना चाहिए। देखो ये ब्रेकर ब्लॉक से यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैप की, लिक्विडिटी ग्रैप करने के बाद ऊपर गया, तो आपका एक स्टॉप लॉस मैं मान लेता हूँ यहाँ हिट हुआ। चलो बट ये टारगेट तो मिला, इसमें आपको 851 का टारगेट मिला, $851 मिले और आपको लॉन्ग ही करना है। बैंड हमारा लॉन्ग है। ठीक है, अब ये ग्रीन यहाँ पर विक है, यहाँ पर चलो हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं और हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है। चलो एक स्टॉप लॉस हमारे यहाँ हिट हो गया। ठीक, स्टॉप लॉस हिट होंगे, ये ट्रेडिंग है भाई। यहाँ एंट्री नहीं, यहाँ एंट्री नहीं, यहाँ इस हैमर पे एंट्री करना है। अब आप इस विक को नील कैसे कर सकते हो? ये ओपन, ये ओपन, ये क्लोज, तो ये नहीं विक बन रहा है, बट वेट करो। चलो विक ना बने, यहाँ पर विक बना नहीं बना, एंट्री। बैंड के ऊपर है, बुलिश बैंड है, पहला है बुलिश बैंड होना चाहिए। लो भाई आपका टारगेट यहाँ हिट हुआ था, लो 1:3 आपको यहाँ पर लगभग 1:1 मिल गया। ठीक है, 1:1 का टारगेट मिल गया। एक सेकेंड है ना, तो आपको 1:1 का टारगेट मिल गया, 1:2 का टारगेट मिल गया, डन। तो आपको नो विक, आपको कोई भी एंट्री करनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जिसमें विक नहीं होनी है, और आपको फिक्स व्यू के साथ करनी है। ठीक, चलो वापस आते हैं। बैंड बुलिश है, यहाँ पर एंट्री, चलो स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पर एंट्री, चूंकि बैंड के ऊपर का वेट करेंगे, यहाँ पर एंट्री, चलो स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पर एंट्री, स्टॉप लॉस कवर, सारे स्टॉप लॉस यहाँ कवर हो गए। ठीक है, यहाँ एंट्री नहीं करो, या फिर एंट्री करना है तो आपको इसका ये हाई ब्रेक हो जाने दो। देखिए ये जो विक है ना, इसके ऊपर जाके क्लोज होने दो, क्लोज नहीं मतलब इसके ऊपर रनिंग कैंडल जाए, आप यहाँ एंट्री ले लो। आपके ये दो स्टॉप लॉस हिट हुए, ये कवर हो गए। ठीक है, चलो वापस आते हैं। बैंड बुलिश हुआ, यहाँ पर बुलिश हुआ, आपका यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ। ठीक, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ एंट्री लेनी है, किस मार्केट में एंट्री लेनी है। अब देखिए मैं इस मार्केट में एंट्री पता क्यों नहीं लूँगा? एक तो बैंड यहाँ पर छोटा हो गया, बैंड छोटा होने के बाद मुझे पता है कि भाई प्रीवियस प्रीवियस लो कहाँ है। देखिए प्रीवियस लो मार्क करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है इसके नीचे नहीं जाएगा ये यहाँ से इसने सपोर्ट बनाया हुआ है, ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं इसको। तो आपको पता है ना नीचे जाने का चांसेस नहीं है, तो आप रिस्क कहाँ से लोगे? आप यहाँ से रिस्क लोगे। जब आप करते करते करोगे ना, तो आपको चीज़ समझ में आएगी। अब आपको रिस्क लेना है। चलो मान लो यहाँ पर आपका टारगेट डन हो गया, आपको डाउन साइड का रिस्क लेना है, तो डाउन साइड के रिस्क में आपको सिंपल सा फंडा क्या करना है, ये दोनों बैंड का कलर देख रहे हो, रेड होना चाहिए। यहाँ ग्रीन है, नहीं एंट्री करनी, यहाँ ग्रीन नहीं एंट्री करनी, यहाँ रेड हुआ, आपको यहाँ एंट्री करनी है, तो आपको यहाँ विक नहीं दिखा। अगर आप इस कैंडल पे वेट करोगे तो आपका टारगेट तो यहीं तक का है ना, तो आपको फिर ऊपर से लेना पड़ेगा रिस्क। या तो सिंपल सी बात है, अगर आपको रिस्क लेनी है तो अप साइड से रिस्क लीजिए थोड़ी सी। अब यहाँ रिस्क लेके क्या फ़ायदा जब आपको पता है कि यहाँ टच ही नहीं है। भाई आप जब रनिंग करते हो तो आप रनिंग के लिए प्रॉपर एक रनिंग की लाइन होती है। अगर मिड से थोड़ा रनिंग चेस करना शुरू कर दोगे, अप साइड के लिए आपको पता है कि ये साला ये आखिरी स्विंग है मेरा, तो आप यहाँ से अप साइड की ट्रेड लोगे ना, यहाँ से थोड़ी ना लोगे मिड से।
ठीक है ना। अब देखिए ये बैंड किचिर पिचर हो गया, इसमें कोई भी 30 डिग्री का एंगल नहीं है और आपको पता है कि नीचे ब्रेकर ब्लॉक है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, पहले से रेजिस्टेंस आप सपोर्ट बन गया है, तो आपको भाई दौड़ने के लिए भी दूध चाहिए ना, वो रूम शुरू होते ही खत्म हो जाता है मुन्ना भाई में, आपने देखी होगी। अब देखिए यहाँ पर ये चेंज हुआ, बैंड यहाँ पर चेंज हुआ, एक कैंडल हमें बहुत अच्छी मिलती है, ये नो विक कैंडल मिलती है, हैमर एंट्री। तो ये एंट्री आपको लगी क्योंकि बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम आया, वॉल्यूम की कंडीशन तो देखो, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, कहीं कहाँ वॉल्यूम देखना है, कहाँ आपको किस हैमर पे एंट्री लेनी है, कहाँ आपको सपोर्ट देखना है, ये सब चीज़ तो आपको आना चाहिए, यही सब चीज़ तो मैं समझाता हूँ भाई, मैं अपनी क्लासेस में ये सब चीज़ तो समझाता हूँ कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, कैसे एग्जिट करनी है। अब ये बुलिश बैंड है, हमें नेगेटिव एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। अब ये नेगेटिव यहाँ हुआ, फिर यहाँ पॉजिटिव हो गया, फिर हम पॉजिटिव क्यों देंगे, ये वाला होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आपको कब क्या लेना है, अब आपको यहाँ की एंट्री नहीं लेनी है भाई, आपको पता है ना मैं यहाँ दौड़ना शुरू करूँगा, यहाँ खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करना पड़ेंगी, और मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ कि आप नो विक कैंडल, मतलब जिस कैंडल में विक ना हो उसमें एंट्री कीजिए और आप सफल हो जाओ, ठीक है। तो नो विक कैंडल स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ठीक है। थैंक यू।